तो इस बार धनतेरस पे क्या ले रहे हैं? गहने, कार, आईफोन? कुछ एक्सपेंसिव तो लेना चाहिए ना। आखिरकार शुभ होता है इस दिन व्यर्थ का खर्चा करना। हमारे शास्त्रों में ही तो लिखा है। कहीं नहीं लिखा है। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को निकालना बहुत जरूरी है। धनतेरस का क्या अर्थ है? तेरस एक डेट है जिसका अर्थ है 13वां दिन। धनतेरस अश्विन के महीने में कृष्ण पक्ष के 13वें दिन को पड़ता है, इसलिए तेरस। जैसे रामनवमी का नवमी, वैसे ही धनतेरस का तेरस। और जैसे रामनवमी में रामचंद्र, वैसे ही धनतेरस में धनवंतरी। धन का यहाँ अर्थ पैसा नहीं है। धन अर्थात धनवंतरी, जो धनतेरस के दिन सागर मंथन से बाहर आए थे। रामनवमी जैसे श्री राम का जन्मदिन है, वैसे ही ये धनतेरस धनवंतरी जी का जन्म दिवस है। सिर्फ इन्हीं का, ना लक्ष्मी जी का, ना कुबेर का। और धनवंतरी का धन से कोई कनेक्शन नहीं है। वो वैद्य हैं, डॉक्टर। उन्होंने ही आयुर्वेद सिखाया सबसे पहले सुश्रुत को, जो उन्हीं के शिष्य थे। वो धरती पे काशी नरेश के रूप में आए थे, काशी के राजा के रूप में। और काशी के राजा कौन है? विश्वनाथ महादेव। भगवान शिव ने ही सबसे पहले चिकित्सा शास्त्र सिखाया मनुष्य को। उन्होंने ही इनफैक्ट सारे आर्ट सिखाए, सारे कला सिखाए। नाट्य शास्त्र, आयुर्वेद, मार्शल आर्ट्स, धनुर्वेद, वेदांत इत्यादि सब कुछ उन्होंने ही सिखाया। इसलिए धन्वंतरी को महादेव का अवतार कहा जाता है। आदि गुरु का वो रूप जिसमें उन्होंने आयुर्वेद सिखाया। हालांकि कुछ धन्वंतरी जी को विष्णु अवतार कहते हैं, मगर ठीक है, हरिहर एक ही है। धन्वंतरी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक धनवम, धनवान नहीं, धनवम। संस्कृत में इसका अर्थ होता है सूखा या रेगिस्तान, मरुभूमि, मरुस्थल। और जैसे वेदों में धनवाचर का अर्थ होता है ऊंट या रेगिस्तान में जो निवास करते हैं। इसमें पैसे वाला धन कहीं नहीं है। वेदों में इनफैक्ट एक मंत्र है, धनवन इवा प्रपासी। इसका अर्थ होता है कि भगवान आप ऐसे हैं जैसे रेगिस्तान में प्यास बुझाने वाला स्थल। और अंतरी, अंतरी का मतलब जिसने इस रेगिस्तान का अंत देखा हो, जिसने जो इस रेगिस्तान का अंत हो। धनवंतरी, जो इन सूखे का, इन बीमारियों का अंत हो। यहाँ पे बीमारियों को रेगिस्तान से कंपेयर किया गया है, क्योंकि बीमारी वो प्रोसेस है जो शरीर को रेगिस्तान बना देती है, जो ताजगी, शक्ति, रीजनरेटिव एबिलिटी, इन सबको खत्म कर देती है। जैसे रेगिस्तान में रहा नहीं जा सकता, वैसे ही एक बीमार शरीर में भी फंक्शन करना बहुत मुश्किल है। वो भी रहने योग्य नहीं है। जीवात्मा बीमार शरीर में रह के आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकती है। तो धन्वंतरी वो हैं जो इस रेगिस्तान का अंत है। उनके हाथ में ही अमृत से भरा मटका है। वो रेगिस्तान में प्यास बुझाने वाले हैं, रेगिस्तान का अंत करने वाले हैं, धनवंतरी। तो मेरे भाई और बहन, धनतेरस और धन का कोई कनेक्शन नहीं है। ये सब बस मूर्खता है, मिथ्या है, या कहीं सोचा समझा कपट है कुछ लोगों का, जिन्होंने इस अज्ञान को फैलाया है। धनतेरस के दिन बेफिजूल का खर्चा करने से कुछ शुभ नहीं होता है। इंस्टेड ये दिन है धनवंतरी के उपासना का, चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन का। अगर कुछ करना ही है आज, तो शपथ ले स्वस्थ रहने का। जब मैं कहूँ स्वस्थ, तो इसका अर्थ बस फिजिकली स्वस्थ रहना नहीं है। आयुर्वेद में फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, इन तीनों फिटनेस को कंसिडर किया जाता है। आयुर्वेद मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं है कि दर्द हो तो पेन किलर खिला दो, ट्रॉमा और डिप्रेशन हो तो स्लीपिंग पिल्स दे दो और एंटी डिप्रेसेंट दे दो। चलिए
आज मैं आपको थोड़ा मेडिकल साइंस समझाता हूँ। सी, ज्यादातर बीमारी सेल्युलर लेवल से शुरू होते हैं, कोशिकाओं के स्तर से, मिनरल और विटामिन के कमी के कारण, जिससे इम्यून सिस्टम सही से फंक्शन नहीं कर पाता। अगर सपोज बारूद, हथियार बनाने के लिए प्रॉपर सामान ही ना मिलेगा राज्य को, तो सेना युद्ध में कैसे लड़ेगी? राज्य पे हमला हो जाएगा और सेना डिफेंड नहीं कर पाएगी। शरीर पे हमला हो जाएगा कीटाणुओं का, और इम्यून सिस्टम के पास वो प्रॉपर साधन नहीं होंगे बॉडी को डिफेंड करने के लिए। हमारी सेना को प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, प्रॉपर सामग्री चाहिए। हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रॉपर विटामिन और मिनरल चाहिए, ताकि वो सही से डिफेंड कर पाए इस राज्य को। क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम सही नहीं रहेगा तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और सर्वाइवल ही बॉडी का सर्वप्रथम प्रायोरिटी है। अगर इम्यून सिस्टम सही नहीं रहेगा तो कीटाणुओं का हमला होगा, और जो सबसे पहले सेल्स पे ही अटैक करते हैं, तो दर्द, फीवर और स्वेलिंग तो होगा ही। ये ऐसे ही नहीं हो जाता है बिना कारण के। हर चीज के पीछे एक कारण है। अधिकतर बैक्टीरिया और वायरस केवल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ही सरवाइव कर पाते हैं, और बुखार शरीर के तापमान को बढ़ाता है, गर्म करता है शरीर को, ताकि वो सारे बैक्टीरियाज स्वयं ही मर जाएं, और फिर लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है पसीने के थ्रू। बुखार हमारे इम्यून सिस्टम को भी सिग्नल देता है, ताकि अगर वो बैक्टीरिया तब भी ना मरे तो बैकअप बुला लिया जाए। अब जितना बड़ा थ्रेट, उतने अधिक आर्मी मेंबर्स की जरूरत होगी। व्हाइट ब्लड सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स, ये सब आर्मी मेंबर्स हैं, मिलिट्री वाले हैं, सोल्जर्स हैं हमारे शरीर के। ये ब्लड के साथ ही आते हैं, ब्लड वेसल्स से। इसलिए स्वेलिंग या सूजन हो जाता है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में सेना आ सके सारे नेसेसरी वेपन्स के साथ। इसलिए पैसेज को बड़ा कर दिया जाता है, रोड को बड़ा कर दिया जाता है, और उसी को सूजन कहते हैं। अब जब तक हमें सूजन होता है तब तक ये एहसास हो जाता है कि हाँ, शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इनफैक्ट अगर कंडीशन और वर्स हो जाए तो दस्त या लूज मोशन और वॉमिटिंग, ये सब भी होने लगता है। लेकिन इसके पीछे भी रीजंस हैं। एज आई सेड, कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता है। वॉमिटिंग या लूज मोशन इसलिए होता है ताकि बॉडी का एनर्जी वहां जा सके जहां उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, ताकि बॉडी का जो 25-30% एनर्जी है, जो बस खाने को पचाने में जा रहा है, वो बीमारी से रक्षा में जाए। इसलिए बॉडी फूड को निकाल देता है जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी वो प्रायोरिटी नहीं है, अभी उससे भी इम्पोर्टेंट कुछ है। अभी इस ऊर्जा की वहां पे आवश्यकता है बॉडी को डिफेंड करने में, सर्वाइवल में। इसलिए जब बीमारी होती है ना शरीर में, तो खाने पीने की इच्छा भी नहीं होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? वॉमिटिंग की दवा खा लेते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ले लेते हैं जिससे सूजन खत्म हो जाए, पैरासीटामोल ले लेते हैं ताकि फीवर खत्म हो जाए। क्या हो जाएगा इससे? और बीमार होगा इंसान। ये सारे इंग्लिश मेडिसिन्स बीमारी को खत्म नहीं करते हैं, वो इंडिकेशन को ही खत्म कर देते हैं। बॉडी का जो नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसी को दबा देते हैं। लेकिन उससे क्या होगा? आयुर्वेद सोर्स को फाइंड करता है और इस सोर्स को ही खत्म कर देता है। बॉडी को पता है कि क्या करना है, वो सक्षम है स्वयं को ठीक करने में। अगर उसे प्रॉपर समय दे दिया जाए और वो करने दे दिया जाए जो वो कर रहा है, तो वो अपने आप को ठीक कर लेगा। और इनफैक्ट अगर वो पंचभूत जिससे वो बना है, अगर वो बैलेंस्ड रहे, तो वो कभी बीमार होगा ही नहीं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारे शरीर, मन और बुद्धि के सारे लॉजिकल, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन 3 एलिमेंट्स ही गवर्न करते हैं: कफ, पित्त और वात। जैसे मोटर फंक्शंस, सेंसरी फंक्शंस और ब्रीदिंग, एंजाइटी, डर, इन सबको वात कंट्रोल करता है।
फिर इंटेलिजेंस, डाइजेशन, एंगर, जेलसी, इन सबको पित्त करता है। और अटैचमेंट, एनर्जी, स्टेबिलिटी एटसेट्रा इनको कफ गवर्न करता है। ये भी अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसे कभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अब ये जो कफ, पित्त और वात हैं, ये पंचभूत से बने हैं। पंचभूत अर्थात आकाश, अग्नि, वायु, जल और भूमि। कफ जल और भूमि तत्व से बना है, वाटर और अर्थ एलिमेंट से। पित्त अग्नि और जल से बना है, और वात वायु और आकाश तत्व से। आयुर्वेद के पीछे वेदांत की फिलॉसफी ही है जो इसे संसार का सबसे सटीक चिकित्सा पद्धति बनाती है। टेक्निकली वेदांत नहीं, आयुर्वेद सांख्य पे बेस्ड है, लेकिन सांख्य दर्शन भी वेदांत का ही एक आउटडेटेड फॉर्म है। या बेटर वर्ड्स में पुट करते हैं, वेदांत के सत्य को डिस्कवर करने से एक स्टेप पहले, एक कदम पहले हमारे ऋषि मुनि सांख्य पे आए थे। जिन्हें नहीं पता तो हिंदू धर्म में 6 फिलॉसफीज हैं। इनमें से 2 हैं वेदांत और सांख्य। सांख्य और वेदांत के अकॉर्डिंग सदाशिव से ओम के स्पंदन उत्पन्न हुए, ऊर्जा के स्पंदन उत्पन्न हुए। इन्हें तंत्र में देवी उमा कहा जाता है, ऊर्जा, शक्ति। क्योंकि जब ओम को उल्टा करते हैं तो क्या बनता है? उमा। उल्टा इसलिए क्योंकि हम शिव से अलग हो रहे थे, उल्टे डायरेक्शन में जा रहे थे। और शिव को ओमकारेश्वर कहते हैं, यानी ओम के भी ईश्वर, ओम के कारण। खैर, इसी वाइब्रेशन से फिर 5 एलिमेंट्स निकले, यानी पंचभूत। जो खाली आकाश फॉर्म हुआ था, उससे एयर एलिमेंट निकला, वायु तत्व। कैसे? आकाश में फ्रिक्शन के कारण अग्नि तत्व प्रोड्यूस हुआ था, जिससे एयर फॉर्म हुआ। फिर एयर और फायर के कॉम्बिनेशन से जल यानी पानी, और इन सबके कॉम्बिनेशन से धरती। और ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है, ये सच है। जिसे हम एम्प्टी स्पेस कहते हैं, वो खाली नहीं है। जब एक कंटेनर के अंदर से सारी हवा निकाल दो तो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। एक आम इंसान यही कहेगा कि वैक्यूम एम्प्टी स्पेस है, खाली आकाश। मगर इस खाली आकाश के अंदर भी कुछ है। इसे क्वार्क्स एंड ग्लूकॉन्स फील्ड फ्लक्चुएशन कहते हैं। वेदांत और तंत्र में इसे ऊर्जा स्पंदन कहा गया है। इन्हीं क्वार्क और ग्लूकॉन्स के घर्षण से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना, जिसके कॉम्बिनेशन से न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ। अब पहला इलेक्ट्रॉन इस एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ कॉम्बाइन हुआ, जिससे हाइड्रोजन एटम बना। और वायु क्या है? एम्प्टी स्पेस में जो गैस रहते हैं वही ना। और अब हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हुई, जो खाली आकाश में फैल गया, अर्थात वायु तत्व। धीरे धीरे 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्बाइन हुए, जिससे हीलियम एटम बना। और इसी हाइड्रोजन और हीलियम एटम के न्यूक्लियर फिजन से अग्नि उत्पन्न हुई। अगर आपने केमिस्ट्री क्लास बंक नहीं किया होगा तो ये पता होगा कि सूर्य के अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है, हाइड्रोजन और हीलियम का। इसीलिए सूर्य जो है धधकता रहता है, और जिस दिन उसके अंदर का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, इट इज सेड कि सूर्य भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसी अग्नि और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से H2O बना होगा। H2O अर्थात जल तत्व। और तब जाके अर्थ एलिमेंट बना, भूमि तत्व। तो वेदांत या तंत्र बस कहानियां नहीं है, एक सत्य है जिसे सिंपल करके समझाया गया ताकि हर कोई इसे समझ सके। खैर, यही पंचभूत से आपका सब बना है, और इसी पंचभूत की शुद्धि आपको स्वस्थ शरीर से मुक्त आत्मा की ओर ले जाएगी। शरीर के तल पे जब ये पंचभूत बैलेंस हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ कहलाता है। और जब अंदर 5 चक्र बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। ये 5 चक्र पंचभूत को ही रिप्रेजेंट करते हैं।
मूलाधार अर्थ एलिमेंट को, विशुद्धि जल तत्व को, मणिपुर अग्नि तत्व को, अनाहत वायु तत्व को और विशुद्धि आकाश तत्व को। फिर आप पूछेंगे कि फिर आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र को क्या रिप्रेजेंट करता है? तो पंचभूत से ऊपर जो ओम की ध्वनि है, जिससे पंचभूत उत्पन्न हुए थे, वो ओम आज्ञा चक्र को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आज्ञा चक्र के सिंबॉलिक पिक्चर्स में आप ओम लिखा हुआ देखेंगे। और ओम के ऊपर भी जो है, जो सबसे प्राइमोर्डियल एलिमेंट है, अर्थात भगवान सदाशिव, उन्हीं को सहस्रार रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उन तक पहुंचने से पहले हमें इन पंचभूत को शुद्ध करना होगा। जो हम पूजा करते हैं ना, वो भी इसी पंचभूत की शुद्धि है। गंगा जल जल का शुद्ध रूप है, पुष्प और प्रसाद भूमि तत्व के, क्योंकि वो धरती से ही निकलते हैं। अगरबत्ती या धूप वायु तत्व के, दीपक अग्नि तत्व को शुद्ध करता है। और जाप करना या घंटी बजाना या आरती गाना आकाश तत्व को। इनफैक्ट मंत्र जाप, पंचाक्षर महामंत्र, इसका पर्पस ही है पंचभूत की शुद्धि। 5 अक्षर हैं, अर्थात न, म, शी, वा और य। ये 5 अक्षर पंच तत्व को शुद्ध करते हैं। और कितना कुछ है समझाने के लिए, बताने के लिए, जानने के लिए। लेकिन नहीं, हमें तो धनतेरस में टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, कार खरीदना है। कितनी बड़ी विडंबना है। खैर, और नहीं बताऊंगा। बस ये कि अगर आप धनतेरस में कुछ करना ही चाहते हैं तो आयुर्वेद का अध्ययन करिए और शपथ लीजिए कि आप स्वयं को स्वस्थ रखेंगे। मैंने जो गलती की थी वो मत करिए, क्योंकि सर्वप्रथम आपके स्वास्थ्य को सही रखना ही आपका धर्म है। इसलिए भगवान धन्वंतरी धरती पे अवतरित हुए और आयुर्वेद सिखाया। कुलर्णव तंत्र में भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा है, पुनर्ग्रामः पुनः क्षेत्रम पुनर्वित्तम पुनर्गृहम पुनः शुभाशुभम कर्मम ना शरीरम पुनः पुनः। गांव, जमीन, धन एवं घर, यह सब बार बार प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मानव शरीर पार्वती, तुम्हारा स्वास्थ्य, वह पुनः नहीं पाया जा सकता। शरीरम रक्षणायास क्रियते सर्वदा जनः नहीं छन्ति तनु त्यागमपि कुष्ठादि रोगतः। मनुष्य को अपने शरीर की रक्षा के लिए और उसे स्वस्थ रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। रोग के कष्टों से शरीर को समाप्त कर देना कहीं से भी उचित नहीं है, महापाप है। आज के लिए बस इतना ही।